अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ, आप सबकी दुआओं से। और जी, ये कल रात की वीडियो है मेरी। मेरे हस्बैंड को जाना था शादी में और अचानक ही उनका प्रोग्राम बन गया कि मैं भी साथ जाऊँ। तो बस ये जल्दी जल्दी में मैं भी तैयार हो गई और फ़ौरन ही मैंने जो है वो हेयर वॉश किया, कपड़े निकाले इस्त्री की और रेडी हो गई। तो इस वजह से मेरे बाल जो हैं ना ही इसमें कि कोई ड्राई हुआ और ना ही मैंने स्ट्रेटनर किया, बस ऐसे ही जैसे बाल थे वैसे ही मुझे जाना पड़ा क्योंकि लाइट भी नहीं थी और हम दोनों ही बस निकल गए शादी में जाने के लिए। तो ये इनके दोस्त के बेटे का वलीमा था और ये मुझे काफ़ी वो कर रहे थे कि तुम चलो मेरे साथ, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, चलना चाहिए, कभी कभार ऐसे भी मज़ा आता है। तो बस ये मैंने सूट निकाला और ये मैंने सूट बनाया था 1 डेढ़ साल पहले और ये बहुत अच्छा मेरा सूट दराज से पार्सल आया था। तो मैंने वहाँ से मंगवाया था दराज से ये ऑनलाइन। और ये देखें, ये बहुत प्यारा फुल स्टोन वाला सूट है। इसके ऊपर जो है बनारसी का ये दुपट्टा है और चारों साइड से इस पर बेल लगी हुई है, जिसको कहते हैं गोटा, गोटे वाली बेल लगी हुई है। और ये मैंने निकाल के पहन लिया। मैंने कहा चलो ये मैंने एक ही दफ़ा पहना है और कलर भी माशाल्लाह इसका बहुत प्यारा सा है। तो इस तरह मैं रेडी होकर चली गई और हमने वहाँ पे शादी अटेंड की। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गैदरिंग थी और दूल्हा दुल्हन भी बहुत माशाल्लाह प्यारे थे। जब हम पहुँचे तो सब सारे मेहमान भी नहीं आए थे, मेरा ख़्याल है हम बहुत जल्दी आ गए थे, जबकि अभी 10:30 का टाइम था, लेकिन लोग आना शुरू हुए थे अब। तो बस इस तरह हमने जो है वो शादी में एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग रात काफ़ी देर से वापस आए। बच्चे भी नहीं गए थे, तो बस हम दोनों ही गए थे और हमने थोड़ी देर जो है वो बाहर एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। तो शादियों में यही होता है कि बस अगर ऐसी गैदरिंग हो तो बस उसमें थोड़ी देर बैठो, खाना खाओ और फिर वापस। तो बस इसी तरह हमने भी मतलब तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो वहाँ लगाया ही होगा। उसके बाद हम आ गए बाहर और फिर हमने जो है वो बाहर से आइसक्रीम वगैरह खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर घर वापस आ गए। तो जी, ये मेरे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छा इनका मूड था कल। तो बस ये मूड की बात होती है। काफ़ी हम लोग जो है इस तरह बहुत बहुत अरसे में निकलते हैं कि साहिरिन के दोस्त की बेटे की थी शादी, तो उनकी पूरी अपनी गैदरिंग थी। तो वहाँ मैं ज़रा कम ही जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, जब ये बोल रहे हैं तो जाना पड़ेगा। और फिर ये आज की है वीडियो मेरी। आज मैं शाम में जब किचन में आई तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये कुछ सामान मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैं डब्बों में डाल रही थी और जिसमें एवरीडे चीनी और पत्ती वगैरह ये सब मैं डब्बों में रख रही थी। और ये काम करने के बाद फिर मैंने जो है वो किचन में चिकन भी रख दी कि चलो चिकन भी धो लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि क्या बने। तो फिर बच्चों की फरमाइश आ गई, हस्बैंड की फरमाइश आ गई कि बलूची टिक्का बनाओ। तो बस वो बलूची टिक्के के लिए मैंने ये गोश्त निकाल लिया और फटाफट से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। बलूची टिक्के की मैं आप लोगों को पहले रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा दे देती हूँ, दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह बनाया है मैंने आज। और बहुत अच्छा बना, बहुत लजीज बनता है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। तो जी, ये मेरा तकरीबन 1 किलो ये चिकन है मेरी। ये मैंने निकाल के इसको अच्छी तरह धो लिया और धोने के बाद फिर मैंने इसको जो है वो पकाने की तैयारी शुरू कर दी। तो आज सुबह से ही बहुत बिज़ी था मेरा दिन, क्योंकि आपको पता है कि करोना दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। करोना ने दोबारा से ज़ोर पकड़ लिया है और इस दफ़ा जो करोना आया है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी ड्यूटी बहुत टफ़ हो गई है, हमें हर रोज़ ही जाना हो रहा है कि हमने सैम्पलिंग भी करनी है करोना की और फिर उसके जो है वो इंजेक्शन वगैरह भी लगाने हैं। तो बस इस वजह से सारा दिन जो है मैं आज बाहर ही थी और काफ़ी काम करने के बाद जब घर आई तो फिर मैंने कहा चलो खाने की तैयारी करते हैं। तो बस यही होता है। और ये मैंने लाइटर लिया था, ये आप लोगों के साथ पहले मैंने शेयर भी किया था। मैंने कहा चलो यूज़ करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। तो यूज़ किया मैंने और अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी भी अच्छी है इसकी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो बस मैंने आज इसका यूज़ किया और ये
हैंड ग्लव्स जो मैं लेकर आई थी, मेरी बेटी लाई थी बल्कि, तो ये भी निकाला मैंने कि चलो ये भी देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा है। और जी मेरा ट्राईपोड भी नया आ गया है, तो आज ये मैंने उसी के ज़रिए वीडियो बनाई है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो कैसी बन रही है, कैसी लगी आप लोगों को। तो फिर मुझे पता लगेगा कि हाँ ये मैंने सेटिंग भी सही की है इसकी, या इसकी वजह से वीडियो कुछ अच्छी लग रही है। क्योंकि वैसे मुझे हाथ में लेकर वीडियो बनाना पड़ता था कि कभी इस तरफ कर लिया कभी इस तरफ कर लिया, तो आज मैं बहुत दोनों हाथों से मतलब कि फ्री हूँ और अपने सारे काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। वरना मुझे हाथ में पकड़कर तो एक हाथ बिल्कुल ही बिज़ी हो जाता और कभी कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती थी। लेकिन आज बहुत मुझे मज़ा आया ट्राईपोड के साथ वीडियो अपलोड करते हुए कि चलो इस तरह ये अच्छी तरीके से हर चीज़ बन जाएगी। तो बस मैंने ये कढ़ाई में जो है अच्छा खासा तेल डाला, इसलिए कि आपको पता है कि इसी ऑयल में चिकन को गलना है, तो तेल ज़्यादा डलेगा इसके अंदर, बाद में भले आप निकाल लें, लेकिन इस टाइम पे तेल ज़्यादा डलता है। तो फिर मैंने ये तेल डालने के बाद इसमें एक प्याज कट करके और वो भी डाल दी। बिल्कुल छोटी साइज़ की प्याज है कि ज़्यादा प्याज चाहिए भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जो है वो इससे जो जिसको कहना चाहिए मसाला अच्छा सा बन जाता है, तो ये इसलिए मैंने डाल दिया प्याज। तो ये प्याज मेरी ब्राउन हो रही है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और फिर बाकी दूसरे मसाले जो मैं डालूँगी वो भी आपको दिखा दूँगी। वैसे मैंने दिखाया हुआ है कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत लज़ीज़ बनता है। तो ये आज जल्दी से ये बन जाएगा मिर्ची टिक्का, और इसके बाद फिर रोटियाँ इंशाल्लाह बाहर से आएंगी, क्योंकि थकन बहुत है तो रोटी का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और इसके साथ रोटी बाहर की अच्छी लगती है, साथ में रायता और सैलेड वगैरह भी बन जाएगा। तो बस इस तरह करके आज का ही हमारा हो जाएगा डिनर। क्योंकि लंच में बच्चों ने बाज़ार से बिरयानी मंगवा के खा ली थी, मैं थी ही नहीं, तो बच्चों को ज़ाहिर है भूख लगी तो उन्होंने बाज़ार से ही बिरयानी मंगवाई और सब ने खाई। और ये मैं सारे मसाले जो ख़त्म हो गए थे साथ साथ वो भी डाल रही हूँ। ये काम मैं हमेशा ही करती हूँ किचन में, जब खड़ी होती हूँ खाना बनाने, तो जो भी चीज़ कम हो रही होती है या ज़्यादा हो रही होती है तो वो मैं सेट कर लेती हूँ। लेकिन आज दोनों हाथ फारिग हैं तो इस वजह से आपको सब चीज़ें सही तरीके से दिख जाएंगी कि हाँ मैं किस तरह काम करती हूँ। तो बस ये ज़ीरा और धनिया सौंफ वगैरह ये सब मैं लेकर आई थी और बिल्कुल डब्बों में ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी रख दूँ और काम अच्छी तरह से निमट जाएगा मेरा सारा। तो बस ये काम भी हो रहा है साथ साथ, और साथ मेरी प्याज भी ब्राउन हो रही है। इसके बाद फिर मैं और अपने दूसरे काम भी साथ साथ किचन के देखूँगी। बर्तन वगैरह धोने हो तो फिर वो भी मैं धो लूँगी। और आप लोग सुनाएं, आप सबके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, सब खैरियत से हैं? सारी मेरी यूट्यूब फैमिली खुश है, मज़े में है। अपना बहुत ख्याल रखें, कोरोना की वजह से सबकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी टिप है कि सुबह उठते ही जो है ना नीम गर्म पानी में शहद डालकर लाजमी पिएं। उससे एक तो ये कि सेहत भी अच्छी रहती है, दूसरा ये कि गला सीना हर चीज़ अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। गर्म पानी से नीम गर्म पानी पिएं, क्योंकि इससे फिर जो है खांसी वगैरह भी नहीं होती, और ये जो कोरोना दोबारा से सर उठा रहा है तो ये आप पे कोई अटैक भी नहीं कर पाएगा। तो मैं भी रोज़ाना सुबह यही कर रही हूँ कि गर्म पानी करके और फिर उसमें जो है शहद डाल के, शहद तो खैर मैं कम डालती हूँ लेकिन नींबू ज़रूर निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है तो मैं शहद नहीं लेती। तो लाजमी से ये पानी का आप लोग करें, सब करें, बच्चों को भी पिलाएं और बड़ों को भी लाजमी पिलाएं, वरना फिर बहुत मसला हो रहा है। और फिर उसके अलावा आजकल और दूसरी बीमारियां भी बहुत हैं कि बच्चों में जैसे डायरिया है, बड़ों में भी आ गया है। एक तो ये पानी गंदा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ऊपर से बारिशों के बाद आपको पता है 1000 बीमारियाँ जो है वो आ जाती हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को पहले से एहतियात करनी पड़ेगी। मच्छर से बचाव के लिए भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो, या तो आप लोग मच्छर अगर हैं बहुत ज़्यादा तो उसके लिए ग्लोव वगैरह जला लें, या फिर घर में कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि मच्छर ना हो, क्योंकि डेंगू भी बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं यही सोच रही थी कि आज ये बातें आप लोगों से करूं, शेयर करूं कि हमें तो रोज़ाना इन चीज़ों से पाला पड़ रहा होता है, हमारा सामना हो रहा होता है। रोज़ ही पेशेंट आ रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि बेचारे सब कितने परेशान हैं। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने सारे मसाले अब इसमें डालना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन की थी, उसके बाद चिकन डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 2 चम्मच। उसके बाद मैंने जो है वो कुटी मिर्च,
पिसे मिर्च, नमक, चाइनीज़ नमक और हल्दी, ये चीज़ें डाली हैं इसके अंदर। ये देखें हल्दी भी जा रही है अब इसके अंदर। और इसमें जो है मैं कढ़ाई गोश्त मसाला, फ्राई गोश्त मसाला जो होता है वो भी लाजमी डालती हूँ। कढ़ाई गोश्त और फ्राई गोश्त मसाले के अलावा इसमें जो है मैं चाट मसाला भी ऐड करती हूँ, पिसी हुई काली मिर्चें भी डालती हूँ और नींबू भी डालती हूँ। नींबू लाजमी जाएगा इसके अंदर, क्योंकि दही नहीं जाएगा तो नींबू डलेगा। तो इस तरह से ये फिर अच्छी सी मज़ेदार सी बलोची कढ़ाई कह लें, बलोची टिक्का कह लें, वो तैयार होता है। तो बस ये अब मैं इसमें ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब ये थोड़ी देर भुनेगा, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ये इसी में ही गलेगा गोश्त। जब ये अच्छी तरह से गलने लगेगा तो फिर इसके अंदर जो है मैं बाकी दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। अब ये देखें मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी 2 चम्मच लेके उसको पानी में अच्छी तरह भिगो लिया कि ये जब इसकी गद्दों गुबार मैल वगैरह सब नीचे बैठ जाए तो फिर इसको दोबारा से धो के और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी। और ये है जी भुना हुआ, बल्कि नहीं अभी मैंने भुना नहीं है, ये धनिया है, ज़ीरा है, सौंफ है, ये मैंने निकाल के रखा है कि ये भुनेगा और फिर भुन के और कूट के इसके अंदर डलेगा। और ये मैंने सिरका भी 1 चम्मच ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इनको सबको मसालों को भून लूँगी और फिर ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इसी तरह से बनाती हूँ मैं, धीमी धीमी आंच पे मुस्तकिल इसमें चमचा चलाना होता है कि नीचे से चिकन लग ना जाए। और ये मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला ले लिया, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालूँगी मैं। ये शान वालों का मसाला है, ये काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि तेज़ इसमें मिर्चें भी होती हैं और मसाले सारे इसके स्पाइसी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं लाजमी डालती हूँ, इससे एक टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये डालने के बाद मैं हल्का हल्का सा फिर इसको दोबारा से मतलब कि भूनूँगी, ये अच्छी तरह से भुनता रहे और गोश्त इसमें ही गलता रहे। तो इस तरीके से ये बस इसी तरह बनता है और बहुत लजीज बनता है। और आपको पता है कि जो चीज़ ज़्यादा पके, ज़्यादा भुने, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। और अब मैंने ये फ्राई पैन रख दिया है कि इसमें धनिया, ज़ीरा और सौंफ जो मैंने डाला है वो तकरीबन 4-5 चम्मच ज़ीरा है और 6 चम्मच इसमें धनिया है, 2 चम्मच सौंफ है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के मैंने भून लिया। अब ये मैं इसको ग्राइंडर में जो है वो ग्राइंड कर लूँगी और फिर ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए ये निकल गया भुन के और ये मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है। शायद बीच में कहीं कट हो गई है वीडियो, तो जी सॉरी, लेकिन ये देखिए मैंने पीस के रख लिया था। और अब मैं इसमें ये 4-5 चम्मच ऐड कर दूँगी। और वैसे रेसिपी तो आप लोगों को पहले दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से मैंने ये मसाले डाले हैं। तो आप लोग भी डालिएगा और अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ये अब इसके अंदर कसूरी मेथी भी चली गई जो मैंने पानी में भिगो के रखी थी। इसको फिर मैंने एक पानी से और अच्छी तरह धो लिया, जो इसकी मिट्टी विट्टी थी वो सब निकल गई। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह निचोड़ के इसमें डाल दिया। तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है हर खाने में, चाहे वो आप कढ़ाई में डालें या अचार गोश्त में डालें या इसमें डालें टिक्के में, बलोची टिक्के में, तो बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। और जब ये बन रहा होता है तो घर में भी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही होती है और खाने में फिर टेस्ट भी अच्छा होता है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको भी डाल दिया। अब ये फिर आराम से पक रहा है। देखिए आँच मेरी कितनी धीमी है, इतनी धीमी आँच पे मुझे पकाना है कि ना तो ये चिकन लगे नीचे और ना ही ये कहीं से मतलब कि ऐसा लगे कि चिकन गल नहीं रही। तो धीमी आंच में बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। और ये देखिए मसाला मेरा माशाल्लाह कितना अच्छा बना है कि इसके अंदर मसाला ही ज़्यादा हो तो फिर खाया जाता है, वरना खाली सूखी सूखी सी बोटी नहीं अच्छी लगती। तो इस तरीके से ये अब मेरी रेडी होने पर आ चुकी है। अब जो है इसमें मैं ये नींबू का रस है, तकरीबन 4 से 5 नींबू हैं, उनका रस है ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
और ये इन्हीं चीज़ों में जो है अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा सा जो है वो चिकन भी मेल्ट होके गल जाएगा। तो ये मैं इस तरह करके सारा आपको दिखा रही हूँ। और अभी हमारे यहाँ लाइट जाने का भी टाइम हो चुका है। अब देखें किस टाइम लाइट चली जाए। बस यही होता है कि जब रात में खाना देर से बन रहा हो तो फिर लाइट का कुछ पता नहीं होता कि कब चली जाए। और बस यही सारे दिन गुज़र रहे हैं इसी तरीके से। बहुत ये हफ़्ता हमारा टफ़ है। बस ये कोरोना और दूसरी बीमारियों की वजह से हमारी जो है वो बहुत ड्यूटी टफ़ हो गई है। तो आज भी मैं घर में तकरीबन 3-3:30 बजे आई हूँ और उसके बाद से फिर जब से ही थोड़ी देर मैंने आराम किया, चाय पी, और जब से मैं जो है इन उसमें लगी हुई हूँ कि खाना बन जाए या दूसरे काम हो जाएं। तो बस ये हफ़्ता मेरा बहुत टफ़ है। दुआ करें कि आसानी से गुज़र जाए। उसके बाद फिर अगले हफ़्ते भी हमारे बहुत सारे काम हैं। तो बस यही चल रहा है सब कुछ। और ये मेरी बेटी आई हुई है, इनको भी देखना है कि मामा क्या बना रही हैं, कैसा बना रही हैं। तो वो भी चेक करती रहती हैं वक्फे वक्फे से कि हाँ हर चीज़ अच्छी है, परफेक्ट है। तो बस ये किचन में यही होता है कि मज़ा आता है फिर कि बच्चों को जब कोई चीज़ पसंद आती है तो वो बार बार जो है आके चख कर और फिर बताते हैं कि हाँ ये अच्छा बना है, या नमक कम है, या मसाला कम है। तो इस तरह जो है बनाने में मज़ा भी आता है। और अब मैं ये फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बिल्कुल 2 चम्मच से भी कम। और फिर इसमें मैं जो ये हरी मिर्चें हैं मैंने कट करके रखी हैं मोटी वाली, वो मैं इसमें हल्का हल्का सा जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई करके डालो इसके अंदर मिर्चें, तो ये एक जो है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही होती है सालन में। और दूसरा ये कि फिर ये जो है ना सालन में बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती, हल नहीं होती, थोड़ी नज़र आ रही होती है कि हाँ मिर्चें भी डली हैं इसके अंदर। तो बस ये इस तरीके से। और आपको पता है कि सब्ज़ियाँ इतनी ख़राब आ रही हैं कि मैं कल लेकर आई थी धनिया, पुदीना, मिर्चें और कसूरी मेथी, सारी चीज़ें। कसूरी मेथी तो मैंने फ्रिज में लाती ही रख दी थी, वरना तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ में फफूंदियाँ लग रही हैं। मसाले जितने हैं वो सब जब भी डब्बा चेक करो तो ऐसा लगता है जैसे सीलन सीलन सी हो रही है। और धनिया, मिर्चें, पुदीना ये इतनी जल्दी ख़राब हो रहे हैं। एक तो वही से ही ख़राब आते हैं, सब्ज़ी वालों के पास से कोई भी चीज़ जो है वो ताज़ा फ्रेश नहीं मिल रही। तो ये बड़ी टेंशन वाली बात है। वरना तो हर चीज़ बंदा फ्रिज में ला के कम से कम 1 हफ़्ते के लिए स्टॉक कर दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हर चीज़ का जो है वो बस यही है कि फ़्रेश नहीं है तो जल्दी ख़राब हो रही है। तो बस यही सब चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक जल्दी से ये बारिश और ये सब चीज़ें रुकें ताकि फ़सलें जो तबाह हुई हैं उनके लिए भी कुछ हो। कि अब ऐसा ना हो कि लोग पहले तो बारिश में और इससे बीमारियों से मर रहे थे, बाद में भूख से मरने लगे। अल्लाह रहम करे, बस ये सब चीज़ें सेट हो जाएं। तो ये मेरी कढ़ाई अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं बस इसमें हरा धनिया भी मैंने डाल दिया और अब ये मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मसाला चेक किया तो वो थोड़ा कम लग रहा था, जैसे हम खाते हैं स्पाइसेस तेज़, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कम है। तो मैंने फिर एंड में और डाल दिया। यानी इसमें मसाला तो नहीं है, लेकिन ये जो मैंने धनिया और सौंफ वगैरह भुन के रखा था कूट के, वो है ये। तो ये मैंने फिर 4 चम्मच 2 चम्मच और डालने हैं इसके अंदर। तो ये जब डाल दूँगी ऊपर से और फिर ढकूँगी तो फिर ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। अब मैंने इसमें हरा धनिया पहले थोड़ा ऐड किया था और जो बचा है वो भी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मिर्चें डालकर इसको ढक दूँगी। फिर ये 2-3 मिनट और इस तरह ढककर जो है वो दम पर रहेगा और फिर उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो बस ये आज वीडियो मेरी इसीलिए लेंदी हो गई कि कल की भी इसमें अपलोड की थी तो ये आज की भी, तो इस वजह से थोड़ी सी लेंदी है। तो मैंने कहा 2-3 दिन से वैसे भी मेरी कोई वीडियो इतनी ख़ास बनी नहीं कुकिंग के हवाले से, तो आज बना लूँ और बना के फिर आप लोगों को दिखाऊं कि ये चीज़ें मैंने बनाई हैं और इस तरह बनी हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कुछ गलत लगे तो भी लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई इतना मसला नहीं है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक इतने अरसे में मुझे अच्छे ही कमेंट्स आए हैं, कहीं से भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि दिल में हर चीज़ होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ये देखें मिर्चें बिल्कुल हमारी जो है वो नज़र आ रही हैं और इसी तरह मिर्ची तुक्के में नज़र आना चाहिए। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये ऑयल मैं अभी निकाल लूँगी। ये निकालने के बाद फिर बिल्कुल ये खुश्क सा हो जाएगा तो फिर वो मैं सर्व करूँगी। फिर उसमें
बहुत अच्छा लगता है, वरना तो ऑयल ज़्यादा हो तो फिर वो कढ़ाई टाइप का लगता है। अब ये मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दी कि इसकी खुशबू भी जब दम पे लगाओ तो बहुत अच्छी उठती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यानी कि इसमें हर मसाला, जितना भी मसाला था वो सब मैंने डाला है, इवन कि चाट मसाला भी, कढ़ाई गोश्त मसाला भी, और अपने भी सारे मसाले जो जैसे कि कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, ये सब भी। इसके अलावा जो चीज़ भी मतलब कि नींबू भी डाला, सारी चीज़ें डली हैं इसमें। तो फिर आप खुद सोचें कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा जब इतने सारे मसालों के साथ ये बना है। तो बस ये माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। और यही है कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाकर खाएं और फिर मुझे भी बताएं कि कैसा बना आप लोगों ने, अगर मेरे तरीके से बनाया तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को मेरा तरीक़ा पसंद आए और आप लोग भी इसको टेस्ट करें। और जी अब ये मेरी बेटी आ गई हैं, सर पे खड़ी हो गई हैं कि मामा आपका खाना कब से बन रहा है, अभी तक बना नहीं, तो मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए भी कुछ बना के दें। तो उनको मैगी चाहिए था, तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम अपने लिए मैगी रखो चूल्हे पर, और जब तक मैं थोड़े से बर्तन हैं वो धो लूँ। तो ये बर्तन मेरे धुल जाएंगे साथ साथ। तो बस और सारे काम अब ख़त्म हो चुके हैं, अब बस रोटी का है, तो रोटी इंशाल्लाह बाज़ार से आएगी। बाकी सब हो चुका है और बस हम अब खाना खाएंगे ज़रा सी देर में। रोटियों के लिए मैंने भेज दिया है कि रोटी भी लेकर आ जाओ, और बेटी मेरी रायता और सलाद ये दोनों चीज़ें बना रही हैं। तो बस यही होता है कि जब कोई काम देर से शुरू करो तो फिर वो देर तक ही चलता रहता है, और जब कोई अच्छी चीज़ बन रही होती है तो भूख सबकी जो है वो डबल हो जाती है कि मामा जल्दी कर लें, कब होगा कब होगा। और फिर पता है मेरी बच्चियाँ तो ये कहती हैं कि जब से आपने ये व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना शुरू किया है तो मामा आप बहुत टाइम लगाती हैं, उस चक्कर में खाना जो 1 घंटे में बनने वाला होता है वो हमारा 2 घंटे में तैयार होता है। तो मैं कहती हूँ हाँ ये तो मुझे भी लगता है कि वीडियो बनते हुए फिर ज़ाहिर टाइम लगता है, हर चीज़ दिखानी पड़ती है, वरना तो झटपट से हर चीज़ डाली और बस थोड़ी सी देर में तैयार हो गई। लेकिन अब हर चीज़ को अच्छी तरह से करना पड़ता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर बताइएगा कि मैंने वाकई अच्छी तरीके से हर चीज़ की, आप लोगों को पसंद आई, और ये कि मैं करूँ इसी तरह काम करती रहूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो और मुझे समझ में भी आए कि हाँ ये काम सही हो रहा है। और जी और क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं भी आप सबको याद रखती हूँ, सबके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क से, हमारे पाकिस्तान से और हमारी ज़िंदगी से सारी टेंशनें, सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, सबको सुकून दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, और सबकी दिली मुरादें पूरी हों, सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो बस जी यही चल रहा है, यही हो रहा है, और यही दुआ है कि सब कुछ और अच्छे से अच्छा हो जाए, कहीं कोई मसला ना हो, कहीं कोई कमी, कोई ख़राबी ना हो। ये देखें मेरी जो है डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें से जो ऑयल है एक्स्ट्रा ये निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर मैं खाना लगा लूँगी। अब ये मेरी बेटी के लिए मैंने मैगी का चढ़ा दिया कि चलो आप मैगी खाओगी तो आपके लिए मैगी नूडल्स बना देती हूँ, क्योंकि इनको ये नहीं खाना, इनको हर वक्त बस मैगी चाहिए होता है, दिन में 2-3 दफ़ा। और बच्चों को पता नहीं क्या शौक़ है, मैं इतना मना करती हूँ कि बेटा हर वक्त मैगी नहीं खाना, खाना खाओ, लेकिन मेरी बेटी छोटी वाली को बहुत ज़्यादा होती है। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है, ये नहीं है अच्छी, ये दिल नहीं चाह रहा, तो बस मैगी चाहिए। तो बस ठीक है, फिर ये मैगी खा लेती हैं। लेकिन बच्चों को इतनी ज़्यादा मैगी नहीं खाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, कि इन चीज़ों में भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। लेकिन बच्चे समझते ही नहीं, वो कहते हैं बस हमें ये पसंद है तो हमने यही खाना है। और जी इस तरह मेरे सारे काम हो चुके हैं, और ये मैगी बन जाए एंड में तो फिर मैं अपनी बेटी को मैगी दे दूँ ताकि वो भी खा लें। और बच्चे जब तक खाना ना खाएं अपनी पसंद का और खुश ना हो तो फिर माँ बाप को कैसे सुकून मिलता है। बस यही है, तो बस हर तरह से देखना पड़ता है, बच्चों को भी समझना पड़ता है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है उस मालिक का कि उसने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में। और इसी तरह आगे भी अल्लाह पाक हर चीज़ अपनी रहम करम से पूरी करता रहे। आप सब भी इसी तरह खुश रहें, इसी तरह सेट रहें, अपने अपने कामों में बिज़ी रहें और तरक्की के करीब तरीन होते जाएं। साथ मुझे भी अल्लाह पाक अपने कामों में तरक्की दे
और जो मैं मेहनत कर रही हूँ उस मेहनत को अल्लाह पाक जो है वो कामयाब करे मुझे उसमें, बस यही कहूँगी मैं। तो बस यही तक की थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी डिश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।